गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और एक बार फिर से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और उसमें आपको वर्कशीट जो है वो आपकी फॉरवर्डेड की जाती हैं डीओई की तरफ से। और आज की जो ये वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 1 फॉर क्लास 8 इंग्लिश सब्जेक्ट की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 5 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। इसके साथ ही जो आपकी एसएसटी की वर्कशीट है वो भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप सर्च बार में ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज लिख के और साथ में लिखना वर्कशीट नंबर 1 फॉर क्लास 8 एसएसटी। तो आपको जो पुरानी वर्कशीट्स हैं वही सेम वर्कशीट है, तो आपको वो वर्कशीट मिल जाएगी। सो ये जो वर्कशीट है ये हमारी पोएम है, ठीक है, जिसमें हमें द एंट एंड द क्रिकेट ये पोएम हमें पढ़नी है। सो लेट्स स्टार्ट। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको सारी वीडियोज़ की, हर सब्जेक्ट की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू। फर्स्ट दिया गया है आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। तो आपको बताना है कि आप अपना जो वर्क है वो टाइम पे कंप्लीट करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, और कैसे करते हो। ऑलवेज हमेशा करते हो, सम टाइम कभी कभी करते हो, या नेवर या कभी नहीं करते हो, ठीक है। सो आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम ऑलवेज, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लगाएंगे। सभी बच्चे अपना काम टाइम पे बिल्कुल करते हैं। सेकेंड देखिए आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज़। तो आपको बताना है कि क्या आप अपने जो प्लान जो भी काम करते हो उसको पहले प्लान करते हो अपनी एक्टिविटीज़ को, या एकदम सडनली कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है हम मोस्टली अपने काम कैसे करते हैं, पहले प्लान करते हैं कि आज हमें ये काम करना है, फिर हम वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम जो है कर देंगे ऑलवेज। नेक्स्ट देखिए थर्ड, व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो इसमें क्या है कि जब आप काम करते हो तो क्या जो है आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, यानी आप कुछ काम कुछ कर रहे हो, सोच कहीं और रहे हो। तो ऐसा कई बार होता है कि हम काम करते हुए हम कई बार किसी और बारे में सोच रहे होते हैं, या कोई घर में फैमिली प्रॉब्लम होती है, तब हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, ठीक है, या ऐसा भी नहीं होता कि कभी नहीं होता। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सम टाइम का ऑप्शन कर देंगे। तो इसी तरह आप अपनी कॉपी में भी इसको कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए गिवन बिलो इज़ अ पोएम अबाउट एन एंट एंड क्रिकेट। तो ये पोएम है जो आपको यहाँ पर रीड करनी है एंट एंड क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट यानी झिंगुर है और एंट यानी चींटी है। द क्रिकेट स्पेंड द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग। अब जो क्रिकेट है, झिंगुर है, वो अपना सारा टाइम जो है सिंगिंग और प्लेइंग में जो है स्पेंड कर रहा है, ठीक है। ही डज़ नॉट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। अब देखिए जो यहाँ पर क्रिकेट है वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी प्लान नहीं करता है। तो आपको यहाँ पर इस पॉइंट के थ्रू इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि अगर हम बिना प्लान किए काम करते हैं तो हमारा काम जो है वो अच्छे से नहीं होता, और कई बार उसके लिए हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। सो व्हेन द विंटर्स अराइव ही हैज़ नथिंग टू इट। और जब सर्दियाँ आती हैं तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, यानी वो गर्मियों में कोई प्लान नहीं करता है, अपने लिए कुछ स्टोर करके नहीं रखता, और विंटर में उसको प्रॉब्लम आती है। ही डिसाइडेड टू आस्क द एंट फॉर हेल्प। और वो जो है एंट से जो है क्या करता है, एंट से हेल्प लेने की के लिए डिसाइड करता है, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और जो एंट है, जो चींटी है, वो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, समझदार है। उसने समर सीजन में ही अपने लिए बहुत सारा खाना जो है वो स्टोर करके रख लिया ताकि विंटर्स में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ रीड द फर्स्ट 2 स्टेंजास फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो आपको यहाँ पर इसको रीड करना है और आंसर करने हैं। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring। तो सिली यानी जो बेवकूफ़ यंग क्रिकेट है, ठीक है, वो अपना सारा टाइम किस में बिता रहा है, सिंग करने में, ठीक है, मौज मस्ती करने में। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। सो जो क्रिकेट है उसने अपने स्प्रिंग सीजन में, समर सीजन में जो है अपना सारा टाइम ऐसे ही सिंग करने में, प्ले करने में अपना टाइम स्पेंड कर दिया। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कवर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम। और अब जो है वो कंप्लेंट उसकी शुरू हो गई है कि उसकी कवर्ड जो है, उसकी अलमारी वो बिल्कुल खाली है, सर्दियाँ आ गई हैं और उसको ये घर पर अब कुछ भी खाने को नहीं है। तो ये इस तरह की कंप्लेंट अब वो जो है यहाँ पर कर रहा है। नोट ए क्रम टू बी फाउंड, यानी कुछ भी उसको नहीं मिला, ठीक है। क्रम यानी पीस, कुछ भी खाने का उसको नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे सारी चारों तरफ स्नो ही स्नो है और कुछ भी उसको जो है खाने को नहीं मिला। नोट अ फ्लावर कुड ही सी, और एक भी फ्लावर वो नहीं देख पा रहा। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ट्री के ऊपर कोई भी लीफ उसको दिखाई नहीं दे रही है जिसको वो खा सके। ओह व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी, ठीक है। तो वो कहता है कि ये जो है क्या हो गया।
स्टेंजा 2 है, एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड। और अब क्या हुआ, स्टारवेशन यानी जो भूख है उसकी, ठीक है, उसने उसको क्या कर दिया है, बोल्ड बना दिया है। किस लिए बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, वो पूरी तरह से भीग भी चुका है, एंड ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और ठंड से जो है, ट्रेम्बलिंग क्या होता है बच्चों, कांपना होता है। अवे ही सेट ऑफ वॉज अ मिजरी एंट, ठीक है, ही सेट ऑफ ए मिजरली एंट। तो अब वो जो है जो एंट है उससे हेल्प लेने की सोच रहा है। टू सी ऑफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। अब वो सोच रहा है कि अगर उसको ज़िंदा रहना है तो उसको जो है ग्रांट यानी मांगना पड़ेगा, यानी उसको हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर वो ज़िंदा रहना चाहता है तो उसको जो एंट है, चींटी है, उससे हेल्प लेनी पड़ेगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रीन। और रेन से बचने के लिए भी उसको हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। शेल्टर यानी उसको सिर ढकने के लिए छत चाहिए, तो शेल्टर भी लेना पड़ेगा। और माउथफुल ऑफ ग्रेन यानी जिससे उसका गुजारा हो जाए, अनाज भी उसको उससे लेना पड़ेगा। ही विश ओनली टू बोरो, ठीक है, तो वो क्या चाहता है कि वो बोरो करना चाहता है, उधार लेना चाहता है उससे। एंड ही हैड रिपे टुमारो, और वो आने वाले दिनों में जो है उसको क्या कर देगा, रिपे कर देगा, यानी उसको वापस से लौटा देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो स्टारवेशन यानी भूख और जो दुख है, दुखी होकर वो मर ही जाएगा, यानी ठंड से मर जाएगा। अगर उसने खाना नहीं मांगा तो भूख से मर जाएगा, शेल्टर नहीं मांगा तो वो वैसे ही ठंड के कारण मर जाएगा। तो ये स्टोरी है यहाँ पर पोएम, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। नेम द टू कैरेक्टर इन द अबोव स्टेंजा। तो इसमें टू कैरेक्टर कौन से हैं, एक तो एंट हो जाएगा, ठीक है, तो आप लिख देंगे एक एंट है और दूसरा यहाँ से लिख देंगे क्रिकेट है, ठीक है। एक झिंगुर हो गया और एक चींटी हो गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, वाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन। क्रिकेट जो है वो कंप्लेन क्यों करता है। देयर वॉज नो फूड इन हिज कबर्ड, उसकी कबर्ड में कोई फूड नहीं था। एंड ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, ही डिड नॉट लाइक समर, वो समर को पसंद नहीं करता, वो सिंग एंड डांस नहीं करता। तो इसमें आंसर आपका ए आ जाएगा कि उसकी कबर्ड में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग। तो समर एंड स्प्रिंग जो है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर आपको 3 वर्ड्स लिखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसके अंदर फ्लावर, ठीक है, एक फ्लावर लिख सकते हैं समर में। और उसके बाद सनी जो है सनी मंथ्स, ठीक है, सेकेंड वर्ड आप ये लिख सकते हैं। एंड थर्ड वर्ड आप जो है वार्म लिख सकते हैं, ठीक है, वार्म। तो ये 3 वर्ड आप लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एक तो फ्लावर लिख सकते हैं, आप साथ साथ कॉपी में लिख लीजिए। सेकंड आप वार्म लिख सकते हैं, एंड थर्ड इज सनी मंथ्स, ठीक है। ये 3 वर्ड जो है आप क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 फेरेजीज लाइंस फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ विंटर। तो विंटर जब स्टार्ट होती है तो उससे रिलेटेड आपको फर्स्ट स्टेंजा से फेरेजीज या लाइंस जो हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो आप यहाँ से आप लिख सकते हो कि जब सर्दियाँ शुरू होती हैं, सो नोट अ क्रम्ब टू बी फाउंड। तो फर्स्ट लाइन ये हो जाएगी, ठीक है, नंबर 1। एंड सेकेंड लाइन बच्चों आप लिख सकते हो ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। तो ये आपकी सेकेंड लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फ्रॉम द एंट। तो उसको क्या हेल्प चाहिए, मनी चाहिए, फूड एंड शेल्टर, ठीक है। मनी ऑप्शन दिया गया है, फूड एंड शेल्टर दिया गया है, वार्म क्लॉथ्स दिया गया है। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि उसको क्या चाहिए था, खाने के लिए फूड और इससे ढकने के लिए शेल्टर। तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टेंजा 2 दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। तो वर्ड्स लिखने हैं दैट आर रिलेटेड टू जो है किससे रिलेट करते हैं, शॉर्टेज ऑफ फूड जो यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो, देखिए माउथ फुल ऑफ ग्रीन, एक तो वर्ड ये हो जाएगा आपका माउथ फुल ऑफ ग्रीन फर्स्ट, एंड बोरो, ठीक है, या एक ये वर्ड हो जाएगा आपका बोरो। तो ये 2 वर्ड आप यहाँ से लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द सेकंड स्टेंजा राइट द राइमिंग वर्ड आपको लिखने हैं। राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, जिसमें जो ट्यूनिंग है वर्ड के बोलने की वो सेम होती है। जैसे रेन है तो रेन का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, ग्रीन, ठीक है। टुमारो का क्या होगा, टुमारो का हो जाएगा बोरो, टुमारो का बोरो, ठीक है। और यहाँ से बोल्ड का क्या हो जाएगा, बोल्ड का हो जाएगा आपका कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, रेन का हो जाएगा, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, देखिए रेन का हो जाएगा ग्रीन,
टुमारो का हो जाएगा आपका बोरो, बोल्ड का हो जाएगा कोल्ड। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से ये आंसर लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट, और इसके साथ एसएसटी की वर्कशीट भी बच्चे आप सर्च बार में आप डाल के लिख लेंगे एसएसटी वर्कशीट नंबर 1 फॉर क्लास 8th, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। तो वो वर्कशीट आपके सामने आ जाएगी। साथ में आप सर्च बार में ऑर्गेनाइज नॉलेज वो डाल दीजिए, उससे आपको पुरानी वर्कशीट जो है वही सेम वर्कशीट रिपीट है, इसलिए वो वर्कशीट भी जो है आपने केवल डेट वहाँ पर आपको चेंज मिलेगी, बाकी वो एज इट इज़ सेम मिलेगी। सो आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड आई होप आपको जो वर्कशीट है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।